हजरात, इजराइल ने गज़ा के अंदर 610 मस्जिदें शहीद कर दी हैं जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी हैं। इसके अलावा 214 मस्जिदें डैमेज हैं। लगभग 90% गाज़ा की जो मस्जिदें हैं इजराइल ने शहीद कर दी हैं। वहीं अब इजराइल देर रात को भी गज़ा पर ख़तरनाक बमबारी कर रहा है। मुलाहज़ा फरमाइए। इसी तरह से इजराइल ने लेबनान के ऊपर भी खतरनाक हमले किए हैं जिससे लेबनान को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अब आप विजुअल देखेंगे लेबनान के ऊपर इजराइल के हमले के बाद का मंजर। अब इसके बाद लेबनान की तरफ से सैकड़ों रॉकेट इजराइल के ऊपर दागे गए थे। लेबनान और इजराइल की जंग खतरनाक लेवल पर बढ़ती जा रही है और अमेरिका नहीं चाहता है कि चुनाव से पहले इजराइल लेबनान पर खतरनाक हमले करें, जिसको देखते हुए बाइडन अपने स्पेशल एनवॉय को इजराइल भेजने वाले हैं ताकि वो इजराइल जाकर इजराइल को समझाए कि लेबनान से जंग आप ना बढ़ाएं। हजरात, उधर हमास के लीडर जो यहिया सिनवार हैं उन्होंने ख़त लिखा है हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह को और उनको शुक्रिया अदा किया है कि जिस तरह से आप हमारा साथ दे रहे हैं और जब तक इजरायली ऑक्यूपेशन हमारे इलाकों से ख़त्म नहीं हो जाता हम लड़ते रहेंगे। लेबनीज गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया है इजरायली हमलों में 3 आम नागरिक मारे गए हैं जिसमें से एक बच्चा भी शामिल है। वहीं जहां मुसलमान अब ईरान को गरिया रहे हैं वहां पर आपको बता दूं कि इजराइल इस बात को मान रहा है कि ईरान ने इजराइल को तगड़ा नुकसान दिया है। इजरायली जर्नल ने कहा है कि ईरान बहुत दिमाग वाला गेम खेल रहा है, स्ट्रैटेजी के हिसाब से चल रहा है। ईरान बिना हथियारों का इस्तेमाल किए इजराइल की जीडीपी को सीधा नुकसान पहुंचा रहा है, इजराइल की इमेज को ख़राब कर चुका है और हमारे इजराइल के ही यहूदी हमारे खिलाफ हो रहे हैं। वहीं हमास ने जारी किया है बयान और कहा है कि जिस तरह से बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अल अक्सा में भड़काऊ काम किए जा रहे हैं इससे हालात और बदतर होंगे। उधर चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इजराइल और गाज़ा की जंग बातचीत के ज़रिए शांति बनाकर ही ख़त्म की जा सकती है, जंग को लड़कर ख़त्म नहीं किया जा सकता। बुरी खबर गज़ा से ये है कि गाज़ा के अंदर अब दवाइयाँ ख़त्म हो चुकी हैं और बॉर्डर पर जो ट्रक मेडिसिन के लिए खड़े हैं उनको इजराइल अंदर जाने नहीं दे रहा है। अब मैं आपको सबसे ख़तरनाक खबर बता रहा हूँ जो इजराइल के लिए अब तक का सबसे बुरा अपडेट है। बताना चाहूँगा कि 1000 इजराइल के जनरल कमांडर फौजी अधिकारियों ने मिलकर इजराइल की गवर्नमेंट को लेटर लिखा है कि हम सब 1000 लोगों को आप फ्री कर दें। हमने जो आपकी गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट किया है आपका साथ देने का, लड़ने का, वो ख़त्म कर दीजिए। यानी एक पूरी फौज इजराइल की गवर्नमेंट से अब रिश्ता ख़त्म करना चाहती है। मेरे दोस्तों, अब एक और बड़ी खबर इजराइल के अंदर से। ये धमाका देखिए, इजराइल के अंदर एक कार के अंदर धमाका हुआ। शक ईरान पर है लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि इस धमाके के पीछे कौन है। यूरोपीय यूनियन की अमेरिकी एम्बेसडर ने कहा है कि फिलिस्तीन को स्टेट बनने के लिए
उसके पास जो तमाम चीज़ें इक्विपमेंट्स होने चाहिए वो नहीं है। हकीकत ये है दोस्तों, जो सच सामने आ गया, अमेरिका नहीं चाहता, खुद अमेरिका नहीं चाहता कि फ़िलिस्तीन स्टेट बने। मेरे दोस्तों, यौम विलादत हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर आप स्क्रीन पर देखिए जो गैलेक्सी लीडर इज़राइल का जो शिप है जिसे यमन के हुतीज़ ने ज़ब्त किया हुआ है, उसको खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया, सजाया गया और लाइटें लगाकर उसको चमकाया गया, मानो इज़राइल के पिछवाड़े में आग लगा दी गई। साउथ अफ्रीका ने इज़राइल के खिलाफ जो केस दर्ज किया है, उस केस को अब चिली भी ज्वाइन करेगा और इज़राइल को इस खबर से और इस अपडेट से काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि अब कई सारे देश धीरे धीरे साउथ अफ्रीका का साथ दे रहे हैं और इज़राइल के खिलाफ ICC में खड़े हो रहे हैं। मेरे दोस्तों, 700 हॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस ने अपनी संस्था हॉलीवुड से डिमांड की है कि जो फ़िलिस्तीनी समर्थक हॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेस हैं, उनका बाइकॉट किया जा रहा है, उनका पतन किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, इंडस्ट्री में उनको किनारे किया जा रहा है। ऐसा होने ना दिया जाए और फ़िलिस्तीनी प्रो एक्टर और एक्ट्रेस का साथ दिया जाए। हजरात, सख्त हालात हैं और ये जंग रुकने वाली नहीं है। इज़राइल का प्रधानमंत्री खुद ये नहीं चाहता कि ये जंग रोकी जाए। ये बात अमेरिका भी बोल चुका है। वहाँ के जो सेटलर्स हैं यहूदी, वो प्रदर्शन कर रहे हैं और वो जानते हैं कि नेतन्याहू ये जंग रोकना नहीं चाहते। पूरे मिडिल ईस्ट, आप खुद देख रहे हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट के लिए ख़तरा इज़राइल बना हुआ है। हालात सख्त हैं और बहुत ही बदतर हैं। इतिहास में गज़ा, फ़िलिस्तीन और मिडिल ईस्ट के इतने हालात कभी ख़राब नहीं हुए जितने हालात आज के वक्त ख़राब हैं। लेकिन हम फ़िलिस्तीन की क्या ही बात करें जब हम भारत के मुसलमान अपनी ही मसाजिद को बचा नहीं पा रहे हैं। भारत में एक बड़ी संख्या वाली भीड़ मुसलमानों पर हमले कर रही है। WHO से लेकर UN खामोश है, UN से लेकर UNHRC खामोश है, मानो भारत के मुसलमानों के नरसंहार का भी सौदा कर लिया गया हो। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस रिपोर्ट को शेयर करेंगे, इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए आगे आएंगे और अगर कुछ नहीं कर सकते तो दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। हज़रात, रज़ाग्राफ़ी अनस्क्रिप्टेड पर ये स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे थे, लेकिन नेशनल प्राइम टाइम देखने के लिए हमारे मेन चैनल रज़ाग्राफ़ी पर जाइए और देखिए तमाम अपडेट्स। बाकी आने वाले बड़े बड़े अपडेट्स आपको रज़ाग्राफ़ी अनस्क्रिप्टेड हमारे इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफ़ी। जय हिंद।